गाजा और इजराइल के बीच तनाव एक बार फिर तेज हो गया है। बीते 24 घंटे में हमास ने दूसरी बार इजराइल पर रॉकेट हमले किए हैं। तेल अवीव शहर को निशाना बनाया गया है, जहां देर रात रॉकेटों की बारिश से आसमान जगमगा उठा, जिसके चलते इजराइल में हड़कंप और अफरा तफरी मच गई है। जी हाँ, तेल अवीव के आसमान में रॉकेटों की चमक और जमीन पर दहशत का माहौल। सोमवार देर रात गाजा से हमास ने इजराइल पर एक के बाद एक रॉकेट दागी। इजरायली सेना के मुताबिक कुल 5 रॉकेट लॉन्च किए गए थे, जिनमें से 4 को आयरन डोम डिफेंस सिस्टम ने सफलतापूर्वक इंटरसेप्ट किया है। हालांकि एक रॉकेट जमीन पर गिरा, लेकिन उसमें किसी तरह की कोई जनहानि नहीं होने का इजराइल की ओर से दावा किया जा रहा है। रॉकेटों के हमले के बाद पूरे तेल अवीव और उसके आसपास के इलाकों में एयर रेड सायरन गूंज उठे। लोग सुरक्षित स्थानों की ओर भागते हुए नजर आए। कई इलाकों में स्कूल बंद कर दिए गए हैं और सार्वजनिक सेवाएं स्थगित कर दी गई हैं। हमास ने इस हमले की जिम्मेदारी ली है और दावा किया है यह कार्रवाई गाजा में इजरायली सेना की आक्रामक कार्रवाई के जवाब में की गई है। वह इजराइल ने कहा है कि वह इस हमले का मुंह तोड़ जवाब जल्द ही देगा। बीते सप्ताह गाजा में हुई जमीनी झड़पों में अब तक 40 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। इनमें महिलाएं और छोटे छोटे मासूम बच्चे भी शामिल हैं। लगातार हो रही बमबारी और गोलीबारी के चलते गाजा के अस्पतालों पर भी लगातार दबाव बढ़ता जा रहा है। वह इजरायली सेना के प्रवक्ता ने बयान जारी करते हुए कहा है कि हमारी आयरन डोम प्रणाली ने अधिकतर रॉकेटों को रोक लिया है। हम इस तरह के हमलों को किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं करेंगे। हमारी जवाबी कार्रवाई तेज और निर्णायक होगी। वही गाजावासी इन हमलों के बाद से डरे और सहमे हुए हैं। गाजावासी इन हमलों से न सिर्फ डरे हुए हैं, बल्कि गाजावासियों ने इसे लेकर बड़ी बात भी कही है। इन लोगों का कहना है कि हम रोज धमाकों के आवाज में जी रहे हैं। ना बच्चों को नींद आती है और ना हमें चैन। खाने पीने की चीजें भी खत्म हो रही हैं। हमें नहीं पता ये सब कब रुकेगा। फिलहाल गाजा और इजराइल के बीच हालात बेहद संवेदनशील बने हुए हैं। संयुक्त राष्ट्र सहित कई देशों ने दोनों पक्षों से संयम बरतने की अपील की है, लेकिन जमीनी सच्चाई कुछ और ही कहानी कह रही है। आने वाले कुछ घंटे इस पूरे संघर्ष की दिशा तय कर सकते हैं, क्योंकि इजराइल ने भी हमलों का जवाब देने की बात जो कह डाली है। अब देखना होगा कि इजराइल इन हमलों का कब और कैसे देता है, क्योंकि लगातार दोनों के बीच हालात बेकाबू होते जा रहे हैं। दोनों एक दूसरे पर हमले कर रहे हैं और इन हमलों की वजह से वो निहत्थे लोग अपनी जान गंवा रहे हैं, जिनका इन हमलों से कोई लेना देना नहीं है। लेकिन सवाल यही होता है कि ये जंग कब थमेगी या फिर नहीं। गल्फ ऑफ अदन यानी अदन की खाड़ी में अचानक धमाके की गूंज सुनाई दी और डच झंडे वाले कार्गो शिप मिनर्वा ग्राफ्ट से आग की लपटें उठने लगी। यह हमला हुआ था हूतियों की क्रूज मिसाइल से। यमन के ईरान समर्थित हूती विद्रोही संगठन ने खुद इस हमले की जिम्मेदारी ली। जहाज पर कुल 19 क्रू मेंबर सवार थे, जिनमें से 2 नाविक घायल हो गए और बाकी सभी को इमरजेंसी में निकालना पड़ा। लेकिन जहाज को आग की लपटों से गंभीर नुकसान भी पहुंचा और अब उसके डूबने का खतरा मंडरा रहा है। हूती प्रवक्ता यहसारी ने साफ कहा कि यह हमला उनके नेवल फोर्स ने किया। उनका दावा है कि इस शिप को टारगेट इसलिए बनाया गया क्योंकि यह इसराइल के कब्जे वाले फिलिस्तीनी बंदरगाहों में प्रवेश कर रहा था। यहसारी ने चेतावनी दी, हमारे सैन्य अभियान तब तक नहीं रुकने वाले हैं जब तक कि गजा पर जारी नाकेबंदी खत्म नहीं होती और फिलिस्तीनियों पर हो रहे हमले बंद नहीं कर दिए जाते। करीब 1 महीने बाद हूतियों का यह पहला बड़ा समुद्री हमला है। इससे पहले उनकी मिसाइलें और ड्रोन हमले बार-बार रेड सी और गल्फ ऑफ अदन में अंतर्राष्ट्रीय जहाजों पर निशाना बना चुके हैं। लेकिन इस बार मामला अलग है, क्योंकि टारगेट बना नेटो सदस्य देश नीदरलैंड का जहाज। इससे पश्चिमी देशों की चिंता और भी ज्यादा बढ़ चुकी है। यमन की राजधानी सना से जारी वीडियो में हूती प्रवक्ता कैमरे पर सीधे कहते दिखे, यह हमारे फिलिस्तीनी भाइयों के समर्थन में है। हमारी जंग तब तक जारी रहेगी जब तक कि गजा की नाकेबंदी नहीं हटती। हूतियों की भाषा से साफ होता है कि उनका मकसद अब सिर्फ यमन तक सीमित रहना नहीं रहा, बल्कि वे खुद को गजा की लड़ाई का एक हिस्सा साबित करना चाहते हैं।
लेकिन यही हमला एक और बड़े अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम से भी जुड़ता दिखता है, वॉशिंगटन डीसी। इस हफ्ते इसराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू और अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने गजा के लिए 20 सूत्री शांति प्रस्ताव पेश किया था। इस प्रस्ताव में तत्काल युद्ध विराम, सभी बंधकों की रिहाई और गजा में हमास को पूरी तरीके से निशस्त्र करने की शर्तें रखी गई। साथ ही यह भी साफ किया गया कि गजा की गवर्नेंस में हमास का कोई रोल नहीं रहने वाला, यानी कि उन्हें गजा से आउट कर दिया जाएगा और उनके हथियार मिस्र को सौंप दिए जाएंगे। ट्रंप ने यहां तक अल्टीमेटम जारी कर दिया कि हमास के पास 3 से 4 दिन का वक्त है, वरना अमेरिका खोलकर इसराइल का साथ देगा ताकि हमास का सफाया कर दिया जाए। लेकिन इस प्रस्ताव को लेकर फिलिस्तीन समर्थक गुटों में गहरी नाराजगी है। हमास ने इसे इसराइल का प्लान बताकर टुकरा दिया और अब हूथियों ने भी अपने मिसाइल हमले के जरिए संदेश दिया है कि वे इस योजना को किसी कीमत पर भी स्वीकार नहीं कर सकती। इस हमले ने खाड़ी में चल रहे समुद्री तनाव को एक नए स्तर पर भी पहुंचा दिया। जहाज रानी पर खतरा, ऊर्जा आपूर्ति पर दबाव और गजा युद्ध की गूंज अब यमन के तट से यूरोप तक सुनाई देने लगी। एक तरफ ट्रंप और नेतन्याहू शांति की बात करते हुए अपने प्लान पेश कर रहे हैं, दूसरी तरफ हूथियों की मिसाइल और ड्रोन युद्ध को और लंबा खींचने का ऐलान कर रही हैं। सवाल यह है कि आया शांति प्रस्ताव वाकई जमीनी हकीकत तक पहुंचेगा या फिर गल्फ ऑफ अदन में उठती लपटें और बड़ी जंग का संकेत बन चुकी है। यमन के हूती संगठन और अधिक उग्र होते दिख रहे हैं। इस बार सीधा निशाना अमेरिका की तेल कंपनियों पर साधा है। हूती से जुड़ी संस्था HOCC ने एक्सॉन मोबिल और शेवरॉन समेत 13 अमेरिकी कंपनियों, 9 बड़े अफसरों और 2 जहाजों पर पाबंदी लगाने का ऐलान कर दिया है। ये कदम दरअसल ईरान पर अमेरिकी इशारे से लगाए गए नए प्रतिबंधों के सीधे जवाब के तौर पर भी माना जा रहा है, जिनमें ईरान पर एक बार फिर से 10 साल पुराने प्रतिबंधों को लगाकर उसे घुटनों पर लाने का कथित प्रयास किया गया। हूतियों का कहना है कि अगर अब उनके कब्जे वाले इलाकों से होकर इन कंपनियों के जहाज गुजरेंगे तो उन पर सीधा हमला होगा और वो बच नहीं सकते। इतना ही नहीं, जिन अफसरों पर हूतियों ने सैंक्शंस लगाए हैं, अगर वो हूती इलाकों में कदम रखते हैं तो उनका भी वही हश्र होगा। यह फैसला उस वक्त सामने आया जब लाल सागर में तनाव अपने चरम पर बढ़ता जा रहा है। हालांकि हूती और ट्रंप हुकूमत के बीच हाल ही में एक युद्ध विराम समझौता भी देखने को मिला था, जिसका खुद ऐलान अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने किया था। इसके मुताबिक हूती अमेरिकी जहाजों पर हमले नहीं करेंगे और अमेरिका भी उस क्षेत्र से अपने एयरक्राफ्ट करियर को हटाएगा। लेकिन इसके बावजूद हूतियों ने हाल ही के तमाम घटनाक्रमों के कारण अपने फैसले में बदलाव कर दिया। विशेषज्ञों के मुताबिक हूतियों का यह प्रतिबंध अमेरिका के लिए एक चेतावनी भी है। उनका मकसद साफ है, अमेरिका और उसके सहयोगियों को सख्त पैगाम देना। हूतियों ने इससे पहले इसराइल से जुड़े कई जहाजों पर हमला किया और उन्होंने इसे गजा के साथ हमदर्दी का हिस्सा बताया।